शादी मत करना और प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेना। और मैंने इतना खोजा, इस संसार में घूम घूम करके हर जगह गए, लेकिन वो प्रभु को मिलाने वाला नहीं मिला। आप प्रयागराज जाते हो गुरु महाराज, वहां भी बहुत रहे, इलाहाबाद उसी को बोलते हैं, और वहां पर बहुत ज्यादा सेवाएं की। 10-10 साल तक गुरु महाराज रहे, 6-6 साल तक रहे, कई लोगों के घरों में रहे और वहां पर साधुओं के साथ भी रहे। गुरु महाराज एक बार वहां पर गए और भूखे थे और साधु के यहाँ पर देखा भंडारा चल रहा है, तो उन्होंने खूब सेवा की, खूब सेवा की। बर्तन मल रहे थे, बर्तन मांज रहे थे, साफ कर दिए, लेकिन जब बीच में उठ करके भूख बहुत तेज गुरु महाराज को लगी थी और गुरु महाराज जब भोजन प्रसाद के लिए बैठे, तो क्या किया, वहां का जो मेन जिम्मेदार एक तरह से साधु था, उसने गुरु महाराज को एक चिमटा खींच करके मारा। आप सोचो कि इतनी सेवा करने के बाद भी जो है गुरु महाराज को एक चिमटा खींच करके मारा। गुरु महाराज को बहुत दुख हुआ अंतरात्मा में कि देखो, हम तो कई दिन के भूखे थे, सेवा करके भी भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों का रवैया अच्छा नहीं है। और फिर गुरु महाराज वहां से चल दिए और चल पड़े फिर आगे खोज में अपने मालिक के, प्रभु परमात्मा के। अनेकों जगह गुरु महाराज भटके। गुरु महाराज एक मुल्ला के यहाँ पर भी रहे, मौलवी साहब थे, वहां पर भी उन्होंने देखा कि और नमाज पढ़ा, उन्होंने जो कहा वो किया। और एक दिन क्या हुआ, बकरीद का समय था और उस समय पर जो है उन्होंने पीछे ले जाकर के मस्जिद के बकरे को हलाल कर रहे थे, मतलब काट रहे थे। गुरु महाराज ने अपनी आंखों से जब देखा तो कहा, तुम्हारे अंदर जब रहम नहीं तो रहमान कहां से मिलेगा, वो प्रभु परमात्मा हमको कहां से तुम मिलाओगे, नहीं संभव है। गुरु महाराज वहां से भी चल पड़े और फिर बहुत खोजा, हर जगह खोजा, लेकिन गुरु महाराज को कोई सच्ची चीज नहीं बताने वाला मिला। गुरु महाराज इसी कड़ी में अयोध्या भी गए और अयोध्या में शरीर के उस तरफ, जिस तरफ गुरु महाराज ने प्रथम साकेत महायज्ञ सतयुग आगमन रचाया था, उस दिशा में वो जो है सरयू मां जो बहती है, वहां पर उसको आप पार करके उस तरफ चले जाओ तो वो कटरा स्थान बोला जाता है। उस तरफ वो चले गए तो वहां पर एक त्रिकालदर्शी महात्मा रहते थे और उन त्रिकालदर्शी महात्मा के पास जो भी देख जाता, दूर से वो देख लेते कोई आ रहा तो कंकड़ उठा करके पत्थर मारने लगते, ऐसे ऐसे पत्थर मारने लगते कि मेरे पास वो आए नहीं और वापस चला जाए। तो अपने गुरु महाराज जब देखा कि वो कंकड़ मार रहे, पत्थर मार रहे, तो जब ऐसा देखा तो दूर से ही प्रणाम करके वापस लौटने को हुए। जैसे वो वापस होने लगे तो उन्होंने कहा, ऐ बच्चा तू कहाँ जा रहा है, इधर आ जा मेरे पास में। बड़े प्रेम से गुरु महाराज को अपने बुलाया और कहा कि देखो ये तो संसारी हैं, ये संसार मांगने के लिए आए हैं, इसलिए मैं इनको पत्थर दूर से ही आते हैं तो मारने लगता हूँ कि वहीं से ये सब लौट जाए, मेरे पास ना आए। तुम तो उस प्रभु को प्राप्त करना चाहते हो, आप उस मालिक को प्राप्त करना चाहते हो, तो क्यों नहीं मेरे यहाँ पर आए। आओ, बैठाया गुरु महाराज को, कई चीजें बताई, फिर कहा देखो बच्चा, जो तुम पाना चाहते हो वो मेरे पास नहीं है, खोज जारी रखो, सतगुरु को करना और किसी को मत करना। जो पूरा गुरु हो, कंज गुरु हो, उसी को गुरु बनाना और किसी को मत बनाना। गुरु महाराज वहां से फिर चल पड़े और वो महात्मा नहाते नहीं थे, ऐसे धुनी रमाए रहते थे। तो गुरु महाराज ने बताया उनका शरीर, उनका चमड़ा जो था शरीर का, वो जैसे हाथी जैसा मोटा हो गया था, इस तरह का उनका शरीर का चमड़ा हो गया था। फिर गुरु महाराज वहां से चल पड़े।
चलते चलते खोजते खोजते पंजाब के रास्ते उधर कश्मीर की तरफ जब वहां पहुंचे तो ध्यान अवस्था में बैठ गए गुरु महाराज। ऐसे ही कि देखो मेरी माँ ने जो मुझसे कहा था वो मैं पूरा नहीं कर पाया और मुझे प्रभु परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा सद्गुरु, सच्चा मालिक, सच्चा पूरा प्रभु नहीं मिला, तो अब ये जीवन ही बेकार है। इतनी उम्र हो गई, मैं पूरी जवानी में आ गया और कहा 7 साल 8 साल 10 साल की अवस्था में गुरु महाराज ने घर से निकलना प्रयास किया और उस समय पर 7 साल 8 साल की अवस्था में गुरु महाराज जो है 2 बार कम से कम भागे, तीसरी बार में सफल हो गए, निकल गए। तब उनको फिर कोई घर वाला पकड़ नहीं पाया, चले गए और तब से लेकर के गुरु महाराज एकदम भरी जवानी में आ गए लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए तो बहुत दुखी हो गए। तो कश्मीर की घाटी में पर ऊपर चढ़ करके नीचे बहुत खाई थी, पानी था और वहीं पर चुपचाप सोच रहे कि हे मालिक तू तो मिला नहीं और माँ की इज्जत को जो मैंने एक तरह से वादा किया, जो मेरी माँ ने कहा वो तो पूरा ही नहीं हुआ, तो अब इस जिंदगी को खत्म कर देते हैं। इस जीवन से क्या फायदा, जब वो मालिक ही नहीं मिला तो क्या फायदा। तो गुरु महाराज एक अपने अंदर अंतरात्मा से सोच रहे थे। उसी समय धीरे धीरे सोचते 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 तो गुरु महाराज को तंद्रा अवस्था आ गई, ना पूरी तरह से वो सो रहे थे ना जग रहे थे, उसको कैसे कहते हैं तंद्रा अवस्था, मतलब बीच में। तब क्या देखते हैं कि कह रहे हैं कि ऐ बच्चा तू क्यों इतना उदास हो रहा है, खोज जारी रख और मैं तुझे 6 महीने में बुला लूंगा। तब अंदर में देख रहे तो गुरु महाराज की ऐसा सन हमें ये कहा जा रहा, तो जैसे ही ये कह करके उनको पूरा रूप भी दादा गुरु महाराज ने दिखाया। दादा गुरु महाराज ने अपना रूप दिखाया और साक्षात गुरु महाराज से कहा कि 6 महीने में बुला लूंगा, अब तुम खोज जारी रखो। अब गुरु महाराज वहीं से उठ खड़े हुए, अब उन्होंने मरने का अपना इरादा त्याग दिया और वहीं से फिर से वापस चल पड़े, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे गुरु महाराज की अपने खोज में। कि इतना तो था, पक्का हो गया कि 6 महीने में कहा है बुला लेंगे। जब 6 महीने की बाद उनको पता चल गई मुझे बुला लेंगे तो वो चल पड़े और जब पंजाब में पहुंचे तो गुरु महाराज को एक फिर त्रिकालदर्शी महात्मा मिले। त्रिकालदर्शी महात्मा ने उन्हें कहा कि देखो बच्चा, जो तुम चाहते हो तुमको मिलेगा, तुम्हारी खोज सच्ची है, प्रभु से मिलाने वाला सद्गुरु गुरु पूरा वो आपको मिलेगा, आप अपनी खोज जारी रखो। एक चीज मुझसे लेते जाओ कि मैं आपको सोना बनाना सिखाए देता हूँ। तो गुरु महाराज को उन त्रिकालदर्शी महात्मा ने सोना बनाना सिखा दिया। अब गुरु महाराज धीरे 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 करके चलते चलते दिल्ली पहुंचे और यहाँ पर आकर के अब पैसे की जरूरत थी गुरु महाराज को, क्योंकि गुरु महाराज को संकेत हुआ था कि उत्तर पूर्व की तरफ धीरे धीरे करके पूरब की तरफ बढ़ना और उधर की तरफ ही मिलेंगे। अब गुरु महाराज को तो कुछ पता था नहीं, तो वहीं पर फिर जो है उन्होंने एक सेठ थे, चाबी लेकर के खड़े थे अपनी कार की, तो कहा भाई कि आप एक जो है चाबी आप हमको दे दो कोई, तो मैं उसको सोना बना दूंगा। तो कहा क्यों भाई, आप इतने बड़े महात्मा है या कुछ भी है तो स्वयं ही क्यों नहीं बना लेते। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं, हमको ज्यादा की जरूरत नहीं, हमको 1 रुपए की जरूरत है, आप कुछ भी दे दो मैं बना दूंगा। तो उनको जो है उन्होंने एक वस्तु दी जो कि लोहे की थी, गुरु महाराज ने उसको बदल करके सोने में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। अब जैसा कि महात्मा ने जो त्रिकालदर्शी महात्मा ने सिखाया था वैसे कर दिया। गुरु महाराज को जो है 1 रुपये मिल गया। अब धीरे धीरे करके गुरु महाराज अपनी यात्रा उससे 50 पैसे से शुरू किए। थोड़ी देर गए और फिर उसके बाद खोजते रहे। फिर गुरु महाराज को एक दिन पता चला, एक जो है भाई साहब थे तो वो एक संत के पास हमेशा जाया करते थे
अब संत के पास जाया करते थे तो गुरु महाराज को किसी तरह से पता चल गया कि ये किसी संत या महात्मा के जाते हैं दर्शन करने और सत्संग सुनने। तो ये उनको किसी दूसरे के द्वारा पता चला, तो वो कहे भाई हमको भी लेते चलो। तो कहा अच्छा ठीक है, लेकिन जब गुरु महाराज से उन्होंने बात की तो थोड़ा अनमने भाव से बात, जैसे पूरा मन उनका ना हो अपने साथ ले चलने का। तो गुरु महाराज ने उनसे कहा देखो अगर आप नहीं बताओगे तब भी हम तुम्हारे साथ चलेंगे जरूर। तो उनके संग में एक दिन जब वो जा रहे थे तो गुरु महाराज भी चल पड़े। अब चल पड़े धीरे धीरे गुरु महाराज जहाँ दादा गुरु महाराज रहते थे, जो है चिरौली गांव में, इंगलास तहसील और जिला अलीगढ़ में, वहां पहुंचे। जब गुरु महाराज ने दादा गुरु महाराज को देखा तो कश्मीर वाली बात पूरी याद आ गई। जैसा दादा गुरु महाराज ने पूरा दिखाया था वही तो साक्षात सामने खड़े थे। गुरु महाराज चरणों में गिर पड़े, इतना रोए कि उनके चरण एकदम से भीग गए जो है आंसुओं से, इतना गुरु महाराज रोए। तो गुरु महाराज को दादा गुरु महाराज ने उठाया दोनों हाथों से, बड़े प्रेम से कहा बेटा तुझको बुला तो लिया, अब क्यों रोता है। तो देखो जिसकी सच्ची खोज होती है तो सदगुरु अपने पास, सच्चा गुरु अपने पास एक ना एक दिन बुला लेता है। दादी माता हमेशा रोया करती थी, उनका बड़ा जो पुत्र था वो छोड़ करके उनको चला गया था। 16-17 वर्ष की अवस्था में ही उसने छोड़ दिया था अपना शरीर। तो माता जी को हमेशा याद आती थी अपने बच्चे की और रोया करती थी याद करके कि मेरा बच्चा चला गया। तो दादा गुरु महाराज हमेशा दादी माता से कहा करते थे कि क्यों रोती है तू, अरे वो एक दिन आएगा, वो आएगा, तू चिंता मत कर। और जब गुरु महाराज पहुंचे तो कहा ले अपना बच्चा संभाल, वो आ गया। इस तरह से जो है अपने गुरु महाराज को जो है दादा गुरु महाराज ने दादी गुरु माता के हाथों में सौंप दिया। और गुरु महाराज बड़ी मौज में, बड़ी ही जो है प्रेम से गुरु माता जी के संग रहने लगे और परिवार का हिस्सा बन गए प्रेमी भाई बहनों। और गुरु महाराज ने बैठ करके धीरे धीरे साधना की सारी चीजें प्राप्त की। पहले सत्संग सुना, बड़ी ही एक एक चीज को सुनते थे और जब सुन करके अपने अंदर उतारते थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दादा गुरु महाराज इतने सीधे साधे रहते थे कि किसी को कुछ भनक नहीं लगती थी कि ये सच्चे संत हैं, ये अनामी पुरुष करतार हैं, ये सत्पुरुष करतार हैं, ये ऊपर जाने और आने वाले हैं। गांव वालों को किसी को पता नहीं रहता था कि ये इतने ऊंचे तक आते जाते हैं। मात्र 50-1 की संगत थी, मतलब लगभग 40 से 50 लोगों की संगत, इससे ज्यादा की कोई संगत नहीं थी। जो आप सोचते होंगे करोड़ों और अरबों वहां पर रहते थे, जैसे मालिक आपके चरणों में करोड़ों करोड़ और करोड़ी मेला कहलाने लगा था अपना जय गुरुदेव जी महाराज का भंडारे का कार्यक्रम करोड़ी जो है मेला कहलाने लगा था कि करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं मालिक के चरणों में। वहां ऐसा कुछ नहीं था। तो दादा गुरु महाराज हमेशा बड़े प्रेम से एक एक चीज बताते रहते थे और गुरु महाराज अपने अंदर उतारते चले गए। और धीरे धीरे करके अपने गुरु महाराज दादा गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऊपर तक का सब कुछ प्राप्त कर लिया। एक बार जो है गुरु महाराज पहुंचे जो है दादा गुरु महाराज के पास में। तो क्या हुआ, दादा गुरु महाराज ने देखते ही कहा तुम बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो, देखो इतनी धोती भी इतनी गंदी पहन रखी है। तो जब गुरु महाराज ने देखा तो कहा गुरु महाराज मेरे पास एक ही धोती है, तो क्या करें। अरे कहा बच्चा इसको तू आधी से फाड़ ले, आधी पहन, आधी को धुल लिया कर। और उसके बाद 5 रुपए दिया, 5 रुपए दिया। तो गुरु महाराज ने उससे सामने ला करके सफाई कर ली अपने कपड़े की, मतलब धोती पहनते थे तो लंगोटी और धोती बस। तो क्या हुआ, लेकिन गुरु महाराज फिर सोचे कि गुरु महाराज ने जो है ऐसा नहीं कहा, ये तो बाहर की गंदगी
है, बाहर की गंदगी तो देखा ही नहीं जाता है। संत महात्मा कपड़ों को नहीं देखते हैं, आपके शरीर को नहीं देखते हैं, अंदर की गंदगी है, ऐसा उन्होंने कहा है। तब उनकी समझ में आया कि जो है दादा गुरु महाराज ने, मतलब उनके अपने गुरु महाराज ने समझे कि गुरु महाराज कह रहे हैं अंदर की गंदगी है तो मुझे और लग करके करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने समझाया कि हमको महीने भर लगभग कोई अनुभव नहीं होता था, अंदर में कुछ नहीं पता चलता था। तो लेकिन जो है हमने जाकर के जब गुरु महाराज से कहा तो उन्होंने कहा, देख बच्चा, देने बताने वाला, नाम बताने वाला सच्चा, देने वाला सच्चा, करेगा तो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। गुरु महाराज फिर लग गए 18 घंटे लगातार भजन करते। आपको मालूम है मथुरा में यमुना के किनारे बड़े बड़े कंदराएं हैं, उन गुफाओं में बैठ करके गुरु महाराज भजन किया करते थे। किसी को पता चल जाता था कि यहाँ पर भजन कर रहा है कोई बाबा, कोई साधु बैठा है, तो दादा गुरु महाराज ने कह रखा था, समझा रखा था गुरु महाराज को कि तुम वो स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर एकांत में जा करके बैठ करके भजन करना। अब एक दिन बैठ करके जब कर रहे थे गुरु महाराज तो धीरे से रात्रि के लगभग 12 बजा था। उस समय गुरु महाराज की सूरत चढ़ना शुरू हुई। गुरु महाराज ने समझाया, जब चढ़ना शुरू हुई और देखा एकदम से घंटा घड़ियाल बजने लगा, बड़ा बुलंद आरती हो रही है और एकदम जैसे उजाला ही उजाला फैलता जा रहा है। जब गुरु महाराज को ये दिखाई देने लगा तो क्योंकि वो आरती की तरह से, कीर्तन की तरह से लगा गुरु महाराज को, तो सोचा कि यहाँ पर होने लगा होगा। भाई बगल में ही वृंदावन, वहीं पर जो है गोकुल भी और वहीं पर एक मंदिर, तो गुरु महाराज ने सोचा यहाँ आरती होने लगी, सुबह हो गई है। अब गुरु महाराज कंदरा से बाहर निकले। जब कंदरा से निकले तो पेड़ था वहीं पर, जहां पर उसके नीचे भी वो अक्सर जो है बैठ करके साधना किया करते थे। तो चढ़ गए ऊपर में कि देखे तो ऊपर में चढ़ करके कि कहीं वहां आरती तो नहीं हो रही है, वहां से घंटा तो नहीं बज रहा, वहां से कोई शंख तो नहीं बज रहा, वहां कोई आरती की तो आवाज आ नहीं रही। तो देखा कहीं दूर दूर तक का अंधेरा है, उजाले नाम का कोई चीज नहीं है। गुरु महाराज पेड़ से फिर उतर आए और चले गए कमरा में, जहां कर रहे थे भजन वहीं फिर बैठ गए। फिर वैसे ही तेजी से घना घोर आवाज आने लगी और ऊपर की चीजें बजने लगी और सूरज जैसा एकदम लप 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 प्रकाश आने लगा। फिर गुरु महाराज को शंका हुई कहीं ऐसा नहीं तो सुबह हो गई। फिर गुरु महाराज बाहर निकले और उसी पेड़ पे चढ़ गए, देखा कहीं कोई प्रकाश नाम की चीज नहीं। फिर गुरु महाराज उतर आए तो गुरु महाराज ने समझ लिया कि आज गुरु महाराज की, मतलब दादा गुरु महाराज की विशेष दया और मौज हो गई। तो अब क्या हुआ, वो फिर बैठ गए, फिर नहीं उठे और ऊपर तक का जो मालिक की दया मिली उसको पूरा प्राप्त किया। और जब सुबह वास्तविक हुई तो चिड़िया चहचहाने लगी, बहुत सूरज ऊपर निकल आया, बाहर की आवाज आने लगी। तब गुरु महाराज को धीरे 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 करके जब सूरज जीवात्मा शरीर में वापस लौटी तो हलचल हुई, सुनाई देने लगी कि चिड़ियों की चहचहाट आ रही है, बाहर लोग बोल रहे। तो गुरु महाराज फिर निकले और देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, खुश हो गए और वहीं से उठे और सीधे दादा गुरु महाराज के पास पहुंचे जाकर के और चरणों में गिर करके कहा, मालिक आज बहुत दया की आपने, ये चीजें मैंने प्राप्त की। दादा गुरु महाराज बहुत खुश हुए गुरु महाराज पर, एकदम गदगद हो गए। कहा वाह, ऐसे ही तो होता है बच्चा, ऐसे ही बच्चू होता है, इसी तरह से प्राप्त करते चलते चले जाओ। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको भी तो गुरु महाराज ने नामदान इसी के लिए दिया है। और आपको पता है कि दादा गुरु महाराज को कैसे प्राप्ति हुई थी? भाई जब दादा गुरु महाराज के बहुत छोटे से बच्चे के रूप में थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, माता जी थी और उनके बड़े भाई साहब जो थे वो तो बहुत पहले से ही चले गए थे घर छोड़ करके। कहाँ चले गए थे? संतों की चरणों में, संतों के पास में रहने लगे थे। और वो किसके पास रहने लगे थे? स्वामी दयाल जी के पास में रहने लगे थे, जिनको राधा स्वामी के नाम से आप सभी जानते हो।
और जब वहां रहते थे धीरे धीरे किसी तरह से गुरु माता जी को पता चला कि वहां पर जो है रहते आए मेरा बच्चा बड़ा वाला, तो उन्होंने अपने दादा गुरु महाराज को लिया, मतलब वो छोटे से बच्चे के रूप में थे, और उनको ले करके सीधे धीरे धीरे चलते हुए वहां पर पहुंच गई आश्रम में। अब जब वहां पर आश्रम में पहुंची तब देख करके जो है स्वामी दयाल जी राधा स्वामी जी के नाम से जो प्रसिद्ध है, वो बड़े ही मगन हुए। कहा आ गई बच्ची, चलो तो आप भी यहीं पर रहो। और फिर जो दादा गुरु महाराज के संग लेके गए थे, तो मतलब पर दादा गुरु महाराज से मिलाया, और उसके बाद में तब अर्ज की। पर दादा गुरु महाराज ने मतलब श्री विष्णु दयाल शर्मा जी ने किससे, अपने गुरु महाराज से, राधा स्वामी जी से, कि आप हमारे इनको भी नाम दान दे दीजिए। तो कहा नहीं बच्चू, इसको तुम ही नाम दान दे दो, नहीं बच्चू इसको तुम ही नाम दान दो। तो फिर जो है उनके बड़े भाई ने, मतलब दादा गुरु महाराज के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को नाम दान दिया। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद तक तो वहां पर आश्रम पर रहे जो है आगरा में, लेकिन उसके बाद में जो है दादा गुरु महाराज और जो परदादी मतलब की माँ थी और उनके बड़े भाई, उन सबको गुरु महाराज ने कहा कि आप अपने वहां घर पर चले जाओ, चिरौली आश्रम। अब सभी लोग वापस आ गए। तब फिर जो है परदादा गुरु महाराज ने सत्संग प्रारंभ किया, और उन्होंने जब सत्संग प्रारंभ किया उस समय पर भी बहुत ज्यादा संगत नहीं थी। तो क्या हुआ, एक बार की बहुत बड़ी मौज है, मौज हुई सभी की कि गुरु पूर्णिमा का अवसर था। गुरु पूर्णिमा का अवसर था तो कहा कि भाई आरती कर ले। सभी लोगों ने कहा गुरु महाराज, मतलब पर दादा गुरु महाराज से कि आपकी आरती सभी लोग करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन तो गुरु की आरती होती है, और जो जग से समझ जाए, जो सच्चा जीव हो, गुरु की आरती में सब कुछ होता है। मतलब गुरु पूजा कहते भी हो कि गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई और न दूजा। गुरु की पूजा में ही सभी की पूजा हो जाती है, और गुरु के समान कोई दूसरा भी नहीं होता है। तो गुरु की आरती आपको कैसे करनी, तो उन लोगों की इच्छा हुई आप बैठ जाओ। पर दादा गुरु महाराज से कहा आप गुरु महाराज बैठ जाओ, हम सभी आपकी आरती कर लेंगे, हम आपकी साक्षात आरती करेंगे। अब हुआ क्या कि सभी संगत के लोग पहले जा करके एक बार से पर दादा गुरु महाराज की आरती उतारते गए, लेकिन उनके छोटे भाई मतलब अपने दादा गुरु महाराज सबसे अंत में पहुंचे। अब सबसे अंत में जब पहुंचे तो हुआ क्या कि उस समय जो है पर दादा गुरु महाराज मतलब उनके बड़े भाई साहब नाराज हो गए। नाराज हुए कि तुम इतनी लेट में आए हो, तुम इतनी देर में आए हो, और चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई आरती नहीं लूंगा। इस तरह का काम करते हो, इतनी मतलब आपको समझ नहीं आता है, इतना देर कर दिया आपने, मतलब बहुत कुछ कहा। वो कुछ जल्दी बोलते नहीं थे, मतलब जल्दी क्या एकदम से नहीं बोलते थे। अपने दादा गुरु महाराज अपने बड़े भाई साहब के सामने एक शब्द नहीं बोलते थे, जो वो कह देते थे उसकी आज्ञा का पालन करते थे, सिर पर अपने रख लेते थे कि इन्होंने जो कहा मुझे वो करना है, आज्ञा का पालन ही करते रहे। तो वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारी आरती नहीं लूंगा, और गुस्सा गए। मतलब सांसारिक दृष्टि से अब पूरी संगत ये सोच रही कि देखो ये इनसे जो है गुरु महाराज बहुत ही नाराज हो गए। अब क्या किया उन्होंने, वहां पर आरती चुपचाप रख दी, प्रणाम कर लिया गुरु महाराज को, और सीधे जा करके कमरे में भजन करने के लिए बैठ गए। और जैसे बैठे और पर दादा गुरु महाराज की धीरे धीरे करके उन पर दया उतारने लगे, और जैसे जैसे उतारते गए 6 घंटे के अंदर अपने जो है दादा गुरु महाराज पूरे हो गए थे, नीचे से लेकर के ऊपर तक आने और जाने लगे थे। ऐसी मौज जो है पर दादा गुरु महाराज की अपने दादा
गुरु महाराज पर हुई है। आपको सोचना चाहिए, संत महात्मा अगर जरा से भी डांट दे तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप सेकंडों में खत्म हो जाते हैं। अगर एक छड़ी उठा करके, एक डंडी उठा करके अगर आपको मार दे तब तो आपका एकदम से कल्याण हो जाता है। आप इसको समझते नहीं हो। कभी अंतर में बैठो, गुरु महाराज उसमें भी डांटते हैं। आप ये चीजें जानते नहीं हो, केवल बाहर से सुन लेते हो, अंदर में धंस करके देखो गुरु का जलवा। ये अपने गुरु महाराज क्या नहीं देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन प्राप्त करने के लिए आगे तो बढ़ो। कहते भी हैं, जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर गुरु की दया हो जाए तो कौन ऐसा है इस विश्व में, अंड खंड ब्रह्मांड में, पार ब्रह्मांड में जो आप पर दया नहीं करेगा। सब के सब धनी ऐसे खड़े हो जाते हैं। गुरु महाराज स्वयं बताते हैं, जब सत्पुरुष करतार, अनामी पुरुष करतार उस रास्ते से ऊपर जाते हैं तो सबके सब तुरंत खड़े हो जाते हैं और हाथ बांधे हुए खड़े रहते हैं और थर थर कांपते हैं। आप कौन सा ऐसा धनी है जो आपको उधर जाने का रास्ता नहीं देगा? लेकिन आप क्या करते हो कि गुरु को तो ले जाते नहीं, प्रेम तो गुरु से होता नहीं। जब प्रेम गुरु से हो जाएगा और तभी गुरु आपको कुछ बख्शीश करता है। नाम दान तो दादा गुरु महाराज की वजह से आपको विशेष करके मिला है। इसीलिए दादा गुरु को धन्य धन्य कहो, कोटि कोटि बार प्रणाम करो कि उन्होंने कहा था कि हे बच्चा, ये जो मैं तुमको धन दे रहा हूँ तो विश्व में हर जीव तक जहाँ तक संभव होगा उसको बांट देना। यही गुरु महाराज ने साफ साफ कहा। और गुरु महाराज ने अपने मतलब अपने गुरु महाराज को हमेशा आगे रखा। कभी ये नहीं कहा मैं दे रहा हूँ, हमेशा गुरु महाराज यही कहते थे कि गुरु महाराज का ये धन है और कहा है बांट देना, ये मेरा नहीं, कम नहीं होगा, ले जाओ। कितना भी पापी आया, कितना कुकर्मी आया, कितना खाने वाला आया, कितना पीने वाला आया, सबको जो है दादा गुरु महाराज की चीज को बांट दिए। और सुनते चढ़ने लगी उमर गगन मंडल में। न जाने कितनी बार गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से स्वयं कहा, इसमें बैठे हुए अनेकों आते और जाते हैं, ये सुनते चढ़ती हैं। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, धन्य 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 प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की। सद्गुरु दयाल समझाते हुए कहते हैं, अरे धन्य धन्य उस गुरु को, किसको धन्य कहोगे? अरे धन्य है वो गुरु जिसने आपको सच्चा नाम दान दिया, सच्ची सूरत का सच्चा नाम दिया और गगन मंडल में चढ़ा दिया और सिद्धों को उस मालिक की जो है विशेष दया प्राप्त करने लगे। और मीरा बाई ने जिस तरह से प्राप्त किया, सहजो बाई ने जिस तरह से प्राप्त किया, धर्मदास बनिया ने जिस तरह से प्राप्त किया और भल्ला साहब ने प्राप्त किया, अनेकों लोगों ने प्राप्त किया, हृदय हीर ने प्राप्त किया, करिया और सैनी ने प्राप्त किया, कर्मा और धर्मा ने प्राप्त कर लिया। इसी कलयुग में इसी तरह से हमको और आपको भी उस मालिक के ने जो खजाना दिया है नाम धन का, घर में ही बैठ करके गुरु महाराज ने सन 2010 जनवरी महीने में कहा कि अगर आप सच्चा जो नाम दान मिला है इसको लेकर के घर में ही बैठ करके कर लो, इधर उधर ना जाओ, मालिक को समर्पित करो सच्चे गुरु को, तो तुमको जलवा देखने को मिलेगा। अंदर में सूरज चढ़ने लगेगी और दिखाई देने लगेगा, सुनाई देने लगेगा। लेकिन आप उत्तर भागते हो, पूरब भागते हो, पश्चिम भागते हो, दक्षिण भागते हो। इसी तरह तो गुरु महाराज समझाते थे कि इधर मिल जाएगा, उधर मिल जाएगा। अरे देने वाले तो ये गुरु महाराज बैठे हैं, इनके चरणों में बैठोगे तो कहीं पर भी बैठे हो और जहां से भी पुकारोगे मालिक आपकी पुकार को सुन लेंगे, अन्यथा आप दौड़ते रहो। देखते तो यही है, कोई दूसरा नहीं देता है प्रेमी भाई बहनों। तो इनके चरणों में बैठ करके जब प्राप्त करने की दिशा में बढ़ोगे तो ये दादा गुरु महाराज और गुरु महाराज दोनों दया उतारते हैं। आप क्या समझते हो दादा गुरु महाराज नहीं मिलते? अरे ये मिलते हैं,
दिन जो पावन पुनीत है, पावन भंडारा जो अपने दादा गुरु महाराज के लिए उपस्थित हुए हो, आपको तो आज अधिकतर रात्रि में पूरी रात्रि अखंड साधना करनी चाहिए बैठ करके। लेकिन क्या करोगे, नींद आने लगती है। अभी जब भजन में बिठाया था तो किसी की खर खर जो है आपको आवाजें सुनाई दे रही थी। अब मैं कहना नहीं चाहता भाई, बुरा मत मानना, लेकिन सत्य जो है सत्य। और बहुत लोग सो भी जाते। अरे भाई, कहते हैं संत महात्मा, तज आलस निद्रा काहिली, तू लगन लगा ले सब से। सद्गुरु दयाल अपने गुरु महाराज समझाते हुए आपको बताते हैं, अरे तज तो क्या, काहिली, निद्रा। काहिली का मतलब आलस्यता आपके अंदर एक तरह से रहती है। आप जैसे आलस्यता ने दबाया, ठंडी है, अरे भाई उठते नहीं, वो भी तो थोड़ा ठंडी है, अभी थोड़ा 10 मिनट और निकाल लें, रजाई जो हटाए नहीं, कंबल ही सही। अब यहाँ तो कम उत्तर प्रदेश में पहुंच जाओ तो जबरदस्त है, दिल्ली में और ज्यादा है। और अभी तो 3-4 दिन पहले हुई ही थी, तो अभी नहीं उठेंगे भाई। अभी तो 4 बजे का अलार्म लगाया, लेकिन 4:10 होगा, कोई बात नहीं, 10 मिनट 5 मिनट और हो जाएगा, उठ जाएंगे। तो क्या है, जैसे आपके मन ने कहा कि 5 मिनट और रुको, तो आप रजाई में हो, बस उसके बाद नींद आ जाएगी। अब क्या हुआ, आलस्यता पहले आया, अब काहिली ने दबा लिया और मन ने आपको धोखा दे दिया। अब क्या हुआ, मन ने जब धोखा दे दिया तो फिर क्या है, अब आप सोते रहो और समय निकल गया, समय अपनी गति से आगे जा रहा और गुरु महाराज की भ्रुकुटी धीरे धीरे अब तनती जा रही है। कब क्या हो जाए भाई बहनों, कुछ पता नहीं है। तो अपने गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज आज के दिन इतनी दया उतारते हैं कि जितना आप करो तो एकदम से आपको क्या लगता है कि दृष्टि खुलने में बड़ा टाइम लगता है, कुछ टाइम नहीं लगता भाई बहनों। पक्की बात नोट कर लो अपने दिलो दिमाग में, जिस दिन खुलेगी सेकंड में खुलेगी, 10 घंटे नहीं लगती, ऐसे लक्ष्य दिखाई देने लगता है। ये मालिक के ऊपर है, इनकी दया, बस इनकी दया आई नहीं, आपको दिखाई देने लगेगा, सुनाई भी देने लगेगा। आप कहोगे ये क्या हो गया, इतनी जल्दी होता है, ऐसे लप 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 रील चलने लगेगी और आपको अंदर में प्राप्ति होने लगेगी। और धीरे धीरे जब मालिक की दया मिलने लगे, दादा गुरु महाराज भी दर्शन देंगे। और आज के दिन तो दोनों लोग देते हैं, एक लोग गुरु महाराज ही नहीं देते हैं। आपको पता है संसार का नियम है कि जो पोता होता है दादा को सबसे ज्यादा प्यारा होता है, बाबा को सबसे प्यारा होता है और बाबा बहुत उसे प्रेम करता है, चाहे वो दिखाए ना, लेकिन अंदर से उसके रहता है कि हमारा ये पोता है। वैसे ही ये नियम ऊपर भी लागू होता है। आप जरा बैठ करके तो देखो, सन से उतर के चले आते हैं दौड़े हुए अपने दादा गुरु महाराज, और आप कहते हो आते नहीं, सन आसमान से नीचे उतर आते हैं और गुरु महाराज भी उतर आते हैं। और गुरु महाराज का जलवा तो आप अंदर में ही देखोगे, सामने तो जल्दी चमत्कार करते नहीं, वैसे चमत्कार तो अनेकों करते हैं, लेकिन और आगे करेंगे भी। आप देखते जाओ क्या क्या करते हैं गुरु महाराज। तो हमारी आपसे विनती और निवेदन कि आप गुरु के चरणों में बैठ करके जितनी ज्यादा से ज्यादा आज आप साधना करो और नियम बना लो कि हमको 2 घंटे का समय गुरु महाराज ने कम से कम मांगा है आपसे, 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को, लेकिन वास्तव में जान लो गुरु महाराज 2.5 घंटा चाहते हैं आपसे, 2.5 घंटे से 3 घंटे, इतनी लगभग साधना जिसकी साधना नहीं बनती है, कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता है, उसको कम से कम 2.5 से 3 घंटे देना चाहिए बैठ करके लगन से, तब आपको कुछ अंदर में मिलना शुरू हो जाए। लेकिन अगर इनकी दया हो जाए, अगर इनको रिझा लो, प्रेम कर ले जाओ, प्रेम से ये सब कुछ दे देंगे, कोई घंटा नहीं लागू होता है। वो तो गुरु महाराज जैसे कहते भी हैं बाहर से, अरे आपको तो भाई टीचर है, कभी कभी ताड़ मारता है, भाई मार भी देता है, लेकिन अगर आप उसको रिझा लो, प्रेम कर लो, तो चाहे 2 घंटे भी रोक लो और दूसरी चीजें पूछ लो, तो गुरु तो अपने यहाँ भी दौड़ा हुआ चला आता है। आप उस लायक बनो तो केवल एक काम करना है कि उनके आदेश का पालन करना है। गुरु भक्त बनो तो सारी चीजें मिल जाएंगे प्रेमी भाई बहनों। और दादा गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके, गुरु महाराज मतलब दोनों
की पूजा आपको करनी है, ये नहीं कि एक की करना है, क्योंकि पहले गुरु महाराज मिले तभी हम दादा गुरु महाराज को जान पाए। जब गुरु महाराज ही न मिले होते तो हम दादा गुरु महाराज को क्या जान पाते, क्योंकि दादा गुरु महाराज के आने और जाने की एक ही तिथि है, वो अगहन सुदी दशमी है। और रात्रि के 12:05 पर उनका जो है आरती पूजा होती है। इसी समय पर इस धरा मंडल पर वो अनामी महाप्रभु प्रकट हुए थे, आए थे। तो इसीलिए उस समय को पर जो है गुरु महाराज ने कहा कि अगहन सुदी दशमी याद रखना, तिथि डेट मत याद रखना, अगहन सुदी दशमी और रात्रि के 12:05 पर। तो गुरु महाराज को आप देखोगे स्वयं आरती करते थे दादा गुरु महाराज की। तो आप सभी लोग भी जिनसे हो पाए नहा धो करके, जिनसे ना हो पाए, एक कहते नहीं है कि थोड़ा सा पानी ही छिड़क लेंगे तब भी चल जाएगा, और अपनी पवित्रता के अनुसार वैसे तो अगर आप कर सकते हो तो नहा लीजिए, और नहीं क्योंकि शारीरिक शुद्धि भी जरूरी होती है। ये नहीं कि शारीरिक शुद्धि आप जवान है, शरीर सही है और फिर भी कायली कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है भाई। आप स्नान कर लो। अपने मथुरा में जब भी गुरु महाराज सामने रहते थे, सभी के सभी लोग अधिकतर जा करके रात्रि में तुरंत नहा करके लाइन में, कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी और सब लोग लग जाते थे, और एक क्या दिन से ही लग जाया करके खड़े हो जाते थे। और गुरु महाराज के एकदम से देखो कितने लोग, करोड़ों सबसे ज्यादा भंडारे पर भीड़ होती थी, पूरे विश्व से लोग आते थे और अपने दादा गुरु महाराज की पूजा करके चले जाते थे दया लेकर के। तो वो दया तो आज भी यहाँ से दे रहे, हर जगह गुरु महाराज दया दे रहे। तो सभी लोग अच्छे से जा करके करो और उनकी दया अंतर में प्राप्त करो, ये सबसे उत्तम है। और जब अंदर में चलने लगोगे तभी काम बनेगा, क्योंकि गुरु महाराज ने जो आपको नाम दान दिया है वो इसी के लिए तो दिया है कि अंदर में प्राप्त करो, तभी तो काम बनेगा और तभी मालिक खुश भी आपसे होंगे, अन्यथा खुश होने वाले नहीं। जय गुरुदेव। 2 मिनट के लिए ध्यान पर बैठना, उसके बाद हम जय गुरुदेव बोल देंगे। लेकिन याद रखना, जैसे मैं बोलूंगा अंदर से, वैसे अंदर आत्मा से बोलना। 2 मिनट के लिए यहीं पर ऐसे एक टक देखना सामने, ध्यान लगा करके। और जब किसी को अंदर में दिखाई देने लगे भाई, तो वो मत आंख खोल देना, क्योंकि जब अंदर में दिखाई देने लगता है, मालिक दया देने लगते हैं, तो नहीं खोलना चाहिए। तो जहां तक आपको दिखाए वहां तक देख करके तब आंख खोलना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आंख बंद कर लो और दोनों भवों के बीचों बीच जहां सूरत जीवात्मा बैठी है वहीं निशाना लगाओ, और जो मैं बोलूंगा आप अंदर में अपने आप बोलना सूरत से, जीवात्मा से, कि गुरु